प्रदेश भर में इंद्रदेव की मेहरबानी के कारण भले ही मेघराज झमाझम बरस रहे हैं, लेकिन इस झमाझम बारिश के दौर में भी जल संकट के सामने जलाशय विभाग के इंजीनियर्स की नींद हराम हो रही है। करीब 2 करोड़ की आबादी की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध की पिछले 3 सालों से प्यास नहीं बुझ पा रही है। हालत यह है कि अगर जल्द ही बांध का स्तर नहीं सुधारा गया तो गर्मियों से पहले ही 4 जिलों की आबादी एक एक बूंद पानी को तरस सकती है। नमस्कार, मैं अभिजीत और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश भर में झमाझम बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, तो कहीं भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए। लेकिन हम बात कर रहे हैं बीसलपुर बांध की। टोंक और अजमेर जिले में भले ही बाढ़ के हालात बने हुए हैं, लेकिन बीसलपुर बांध की प्यास अभी भी नहीं बुझ पा रही। दोनों जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण सभी बांध, तालाब, ताल, नदी, नाले उफान पर हैं। लेकिन स्थानीय बारिश का पानी बीसलपुर की प्यास बुझाने में नाकाम रहा है। दरअसल बीसलपुर बांध में पानी का भराव इसके कैचमेंट एरिया के जरिए ही होता है। बांध के कैचमेंट एरिया का क्षेत्रफल चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, अजमेर, टोंक, केकड़ी आदि जिलों के 27,836 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जब इन सभी जिलों में अच्छी बारिश होती है तभी कैचमेंट एरिया के माध्यम से बांध में पानी पहुंचता है। कैचमेंट एरिया के बड़े हिस्से को अभी अच्छे मॉनसून का इंतजार है। बीसलपुर बांध में जल भराव के लिए भीलवाड़ा के मैनाल से निकलने वाली मैनाली नदी, चित्तौड़गढ़ जिले की बेचड़ नदी, राजसमंद से निकलने वाली बनास नदी, चित्तौड़गढ़ जिले की कोठारी नदी, अजमेर जिले की खारी व डाई नदियों से जबरदस्त उफान आने पर ही बीसलपुर बांध में पानी पहुंचता है। इस साल बीसलपुर बांध के आसपास तो जबरदस्त बारिश हुई है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण सभी छोटे बड़े बांध लबालब भर चुके हैं, लेकिन कैचमेंट एरिया में बारिश की बेरुखी के कारण बीसलपुर बांध प्यासा ही रह गया। बीसलपुर बांध की इस प्यास ने जलदाय विभाग के इंजीनियर्स की नींद हराम कर दी है, क्योंकि मॉनसून का अधिकांश समय निकल चुका है और बांध को भरने वाले 27,836 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले कैचमेंट एरिया की प्यास नहीं बुझ पा रही, तो बांध में पानी पहुंचने की उम्मीद धूमिल होती नजर आ रही है। इसी जैसा सभी को विदित है कि इस समय बीसलपुर में जो त्रिवेणी नदी से जहाँ से पानी आता है, उस नदी से पानी नहीं मिल पा रहा है बीसलपुर को। तो करीब 310 मीटर का उसका लेवल चल रहा है, और अगर वहाँ बरसात नहीं होती है या कम होती है तो इस पानी को हम नवंबर तक ही सप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए अभी जिस तरह से मौसम विभाग की भी थी कि भाई इस हफ्ते में बारिश अच्छी हो सकती है, तो यदि बरसात होती है और पानी आता है जब, तो आगे उस हिसाब से प्लान करेंगे। नहीं तो फिर इस पर ये उच्च स्तर पर निर्णय करवाएंगे कि इसमें पानी की कटौती की जाए या अल्टरनेट दे दिया जाए, जो भी है इस पर निर्णय करवाएंगे, ताकि लेकिन किसी भी या और कोई सोर्स डेवलप किए जाए ट्यूबवेल्स वगैरह का, इसके लिए कोई प्लान बनाया जाए। इस पर विचार करेंगे ताकि आम जन को जो है, जयपुर की जनता को, अजमेर की जनता है, वो पानी की उपलब्धता मिली रहे, पानी की कमी नहीं पड़े। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा सभी को कि पानी को अपन जहाँ तक हो सके, जितना हो सके बचाएं। पानी को व्यर्थ नहीं बहने दें, व्यर्थ उसको उपयोग लेना है उसी हिसाब से उपयोग लें, अनावश्यक उसको खर्च नहीं करें, क्योंकि पानी की बचत ही अपन कर लेंगे तो वो हमारा उत्पादन के रूप में होगा, क्योंकि पानी को
और कोई तरीका नहीं है कि पैदा नहीं किया जा सकता। बहरहाल बीसलपुर बांध में जलदाय विभाग के इंजीनियर्स की कटौती के साथ पेयजल आपूर्ति को भारी संकट घोषित कर नए सिरे से कंटेंजेंसी प्लान तैयार करने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन भूजल के मामले में राजधानी जयपुर का अधिकांश हिस्सा डार्क जोन में शामिल है। द्रव्यवती नदी का नवीनीकरण करने के कारण भूजल रिचार्ज नहीं हो सका है और राजधानी के अधिकांश हिस्से में लगभग 1500 ट्यूबवेल सूख चुके हैं। इसके कारण ट्यूबवेल और टैंकरों से पेयजल आपूर्ति के सरकार के कंटेंजेंसी प्लान को भी झटका लग सकता है, क्योंकि बीसलपुर बांध पर राजधानी सहित सभी जिलों की 70% से ज्यादा आबादी निर्भर है और उतना पानी ना तो कंटेंजेंसी प्लान में लाया जा सकता है और ना ही बीसलपुर बांध के मौजूदा जल स्तर से लिया जा सकता है। ऐसे में सरकार के सामने गर्मियों से पहले ही पानी का ये भारी संकट भरी सर्दियों में भी पसीने ला सकता है। नमस्कार। अभी बीसलपुर डैम में बेसिकली जो लोकल कैचमेंट एरिया में जो अभी रेनफॉल वगैरह हुआ है, तो उससे जैसे आज का लेवल 310.70 मीटर्स है और वैसे संभावना है कि और आने वाले दिनों में बारिश होगी तो अच्छा इंक्रीज होगा। ये डैम में लेवल अभी त्रिवेणी रिवर जो मेन है उससे तो नहीं आ रहा है, जो लोकल जो उनकी बारिश है उनसे उसी से आ रहा है। तो अभी त्रिवेणी से जो है वो तो बेसिकली जब भीलवाड़ा और उधर कैचमेंट एरिया में होती है तो उससे पानी आता है। तो अभी तो लोकल केकड़ी एरिया है या थोड़ा बहुत अजमेर से पानी